बोलो क्या पूछना चाहते हो? शरीर में परेशानी रहती है। क्या होता है? कंपन रहता है। कंपन रहता है। कहाँ कहाँ गए थे दिखा पे अभी तक? कहीं नहीं गया सर, आसपास वहीं गए थे। तो सवारी आई वहां पे? आती है सर। आती है? कैसे आती? अब ये पता आगे दिखा। मेरे को ऐसे एहसास नहीं होता सर। ऐसा नहीं होता है? अच्छा, क्या होता है? मतलब दूसरे बताते हैं लोग। अरे दूसरे तो बताते ही होंगे, जी सर। वो तो हमें पता है कि दूसरे बताते होंगे। तुम पे आउट है कहा? नहीं सर। तो तुम क्यों फिर झूठे भटकते हो? इधर देख माथे पे, मैं तुम्हारे तय का गुरु नहीं हूं, मैं बुंदेलखंड का गुरु हूं। जी सर। 14 वर्ष राम जी वनवास में आए, जी गुरुदेव। 13 साल लटकाए रहे बुंदेलखंड में। जी। मैं बुंदेलखंड का गुरु हूं, और बुंदेलखंड के गुरु भगवान राम को हिलगा रहा है 12 साल 13 साल। तो तुम क्या चीज हो? सही है गुरुदेव। जिनकी कृपा है, जिनके मालिक, उनके सेवक हनुमान जी वहां बैठे हैं, जी गुरुदेव। मैं उनके चरणों का दास हूं। जी सही। यहाँ बुंदेलखंड के संत प्रभु श्री राम जी को 12 साल रोक के रखा। तुम तो भूत प्रीत वाली बातें कर रहे थे, मछलियन की। जी सर। तुम पे भूत आउट कर। जी सर। हट, भूत आता ज्यादा कर, वैसे खुद भूत लग रहा है, क्यों नाटक करता है? घर में परेशानी रहती है। घर में परेशानी रहती है, तुम पे कोई भूत नहीं आता है। जी सर। नाटक नहीं करना, ठीक है गुरुदेव। समझ में आई ना? जी गुरुदेव। मैं यदि गलत कह रहा हूं तो बताइए, तो पूरा होश रहता है। और जब होश रहता है तो भूत प्रेत देवता नहीं आ सकते, मैं गारंटी देता हूं। जी गुरुदेव। जो भी जिन पे सवारी आती है उन्हें होश रहता है, उन पे कोई भूत प्रेत नहीं है। जी गुरुदेव। जिनके माता पिता के हाथ में कमी आ गई, और जिनके पति के नीचे वाले में कमी आ गई, और जिनके पत्नी के टोनी में कमी आ गई, ऐसे लोगों पे भूत आते हैं। जी गुरुदेव। मैंने बता दिया, मेरा हाथ गलेगा, तुम्हारे भूत प्रीत सब एक साथ दीवार में गलेंगे। जी गुरुदेव। ठीक है? तुम राजस्थान के हो ना? जी गुरुदेव। मैं बुंदेलखंड का गुरु हूं। जी गुरुदेव। कह देना जितने भी भूत तुम्हारे राजस्थान में हो। मैं पंडोकर सरकार की घोषणा है, मेरे सामने मटक के दिखाओ, तुम खुशबू कर दो तो तुम्हें हम जाने कहां सोने में बैठा दें। समझ में आई ना? क्या नाम पता का आपका? पिता का नाम राम सा है। ये लिखा है, राम साय के आप पुत्र हैं, आप पर कोई शक्ति नहीं है। 0 0 0 0 0 खाली। ठीक है ना? और आपकी बाधा, आपके घर में खुशहाली, आर्थिक उन्नति, तरक्की, विकास होगा। हमारा आशीर्वाद है। सद्मार्ग पर चलो, परमात्मा का चिंतन करो, कर्म योगी बनो, उन्नति होगी। आशीर्वाद है। आप बचिए जब हम लोग होगा तो खत्म। जी गुरुदेव। तभी तो कह रहा हूं मैं। पितृ का नाम क्या है? बताया था सर, क्या नाम से? बंसीलाल। है बंसीलाल। बंसीलाल। तो आप क्या चाहते हो? उसकी मतलब परेशानी नहीं करे घर में। उनका स्थान देना पड़ेगा आपको। स्थान दिया आपने? नहीं दिया गुरुदेव। तो बस अपनी बच्ची खत्म। अब भूत वाला नहीं है आप पर। बालक जवान बोलेगा, आशीर्वाद है। ठीक है ना? बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। आप पर वर्तमान में कोई भूत बाधा नहीं है। और जो हमने पहले बताया था वही पर्ची में अभी भी लिखा है, भूत 0 0 0 0 फिर 0। प्रेजेंट पे आप पे कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। बंसीलाल जी को आपने स्थान दे दिया तो उनकी शांति हो गई। भाई नाम तो दे दिया, खत्म कहानी। बोलिए पंडोकर सरकार की। क्या होता है? बड़ा भाई मद्रास रहता है, हाँ, तो क्या करें? तो उनने क्या बैंक से लोन ले रखा है। माइक से बोलो। बैंक से लोन ले रखा है। किसने ले रखा है? भाई ने। कितना? वो है जी लगभग 95 लाख के लगभग। झूठ बोल रहे हैं। 51 लाख का है। नहीं, 2 फ्लैट का है जी। हाँ? लिमिट बनवा रखी, 2 फ्लैटों का है जी। अच्छा, 2 फ्लैट हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले एक को तो एक 51 का है। हाँ, कुछ इस तरह है। ऐसा ही है ना? फाइनल तो मैंने पता कौन सा, लेकिन इसका लगभग तो है। तुम्हें फाइनल पता नहीं है तो हमें पता है क्या? 2 फ्लैटों का लोन है जी। तो 2 को बता देंगे। इसमें बैंक वालों ने क्या नोटिस दे रखा है जी, नीलाम हमने तो ये रखा, सुनिए। हाँ जी। किसके नाम है मकान? राजवीर और रोशनी। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? नहीं, नहीं जी। राजवीर हाँ जी, रोशनी का हाँ जी, 85 लाख का जी। प्रकरण लोन का पटेगा। आशीर्वाद है। हाँ जी। ठीक है जी। पंडोकर सरकार पे आस्था रखो, हाँ जी। हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है। लीजिए, ये इस मंत्र को करो। आपकी 3 रामायण, 3 दिन का हवन मैंने इसमें लिखा नहीं है, मुखात बोल रहा हूं। यदि आपको लगता है तो कराओ, नहीं लगता है तो मत कराओ, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। पर्चे में आदेश नहीं हुआ लिखने का, तो मैंने लिखा नहीं है। पुनः दिखा दें पर्ची पर। मुखात बोल रहा हूं, कर दोगे तत्काल गारंटी हमारी है। बैंक से टैब मिल जाएगा। रजनी
राजीव, हाँ जी राजवीर। राजवी और रोशनी का लोन चुकता होगा 85 लाख का है, एक 51,68,000 का है हाँ जी। और एक 35,000 के कुछ का है जिसमें पैसा भर चुका है। हाँ जी। यही है ना? धन्यवाद। जय हिंद। जाइए, बोलिए क्या बात, क्या पूछना चाहते हैं? माइक से बोलिए। मेरे पेट में सिस्ट है 2018 से। मैंने बहुत सी पेट में है गर्भाशय में? गर्भाशय में। हाँ, तो दोनों में अंतर है, भाषा क्लियर करो। तो जी। मैंने आपका किस डॉक्टर ने बताया ये बात? बेंगलोर में आयुर्वेदा डॉक्टर ने। क्या नाम उनका? डॉक्टर प्रेमा। लिखिए, डॉक्टर प्रेमा का इलाज चल रहा है। पेट में गांठ है, गर्भाशय में इन्फेक्शन है, कैंसर नहीं है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, और बेबी का प्लान करना। वो बात की बात है। अच्छा, पति आए यही है मेरे पति। तो उनको बुलाओ। आपने यहाँ डॉक्टर का नाम तो नहीं बताया था? कितनी पढ़ी लिखी है? माइक से बताइए आप। मैंने मास्टर्स किया है आईटी में और धन्यवाद। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सोचिए आप लोग और जाओ। बच्चे के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन जो गांठ का ऑपरेशन हो जाएगा तो उसी वर्ष तीसरे महीने में ऑपरेशन के बाद आपको 2 बच्चे जुड़वा गर्भधारण होंगे और जिसमें एक लड़का एक लड़की होगी, जिसमें बाद में एक लड़की समाप्त हो जाएगी, लड़का रहेगा, आशीर्वाद है। और यदि 2 बच्चे में से एक अंडा निकलवा लोगे पहले में तो फिर लड़की भी रह सकती है और लड़का भी रह सकता है, 2 में से एक रहेगा। क्योंकि आपको डिफेक्ट आपके बाएं ट्यूब में पाइजन यानी कि आपको मवाद पड़ गया था, जिस कारण से ट्यूब अंदर से फूल गया था। यही डॉक्टर ने इलाज कर रहा है। बोलो हाँ या ना? यही है ना? लाभ होगा, आशीर्वाद है। जाइए बेटा, 2 में से एक रहेगा। डिस्कस जो डॉक्टर कैसे एक को कैसे फ्यूज करेगा वो डॉक्टर का विषय है। चलिए जाइए। बिल्कुल बच्चा होगा। आयुर्वेदिक तरीके से गांठ तो खत्म हो सकती है, लेकिन बाद में कैंसर का डर ज्यादा रहता है। इसलिए अभी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप बिल्कुल युवा बहनों, अभी ये ऑपरेशन बहुत छोटा करा लीजिए और एक ट्यूब से भी गर्भधारण आईयूआई परख नली के माध्यम से बच्चा प्राप्त होगा। सहज नहीं हो पाएगा और सहज होगा तब अपना 15 किलो वजन कम कर लो, जो डॉक्टर ने कहा होगा आपसे। कहा है ना? हाँ, जाइए।